नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लाइब्रेरी अड्डा में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं BLIS के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स की। तो BLIS के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में कॉलम क्लासिफिकेशन एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। कॉलम क्लासिफिकेशन के हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। सबसे पहले हम बेसिक्स देखेंगे। अगर आपको पूरा डिटेल में मेन क्लास वाइज क्लास देखनी है तो हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे, उस पर जाके DDC और CC दोनों के लिए आप क्लासेस देख सकते हैं। उनका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा मैं प्लेलिस्ट का और सारे वीडियोस का। तो ठीक है, चलिए हम बिना देरी के शुरू करते हैं। आपको पता है आपकी BLIS की एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाली है, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी हो, चाहे इग्नू हो, VMOU हो या फिर बाकी कोई भी यूनिवर्सिटी हैं, उनके लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए बिना देरी के लिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस क्लास में हम कॉलम क्लासिफिकेशन के 6th एडिशन के अकॉर्डिंग हम सोल्व करेंगे। तो पहले हम बेसिक देख लेते हैं थोड़ा। देखो कि SR रंगनाथन जी ने क्या किया था कि 5 मूलभूत श्रेणियाँ बताई थी। कितनी? 5। PMEST बोलते हैं हम उनको, ठीक है। अब जैसे P मतलब पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व है, M यानी मैटर यानी पदार्थ, E यानी एनर्जी, S यानी स्पेस स्थान जगह, और T यानी टाइम यानी समय। ये चीज़ें होती है। और इनको कनेक्टिंग सिंबल क्या होता है, इनको जोड़ने का एक चिन्ह होता है, संयोजी चिन्ह बोल देते हैं या योजक चिन्ह बोल देते हैं। वो कौन कौन से हैं? तो देखो, पर्सनैलिटी को कनेक्ट कौन सा सिंबल होगा? कोमा। ऐसे मैटर का कनेक्टिंग सिंबल है सेमीकोलन, और एनर्जी का है कोलन यानी 2 बिंदु, और इसी के ऊपर इसका नाम पड़ा है द्विबिंदु वर्गीकरण, हिंदी में बोलते हैं इसको। और स्पेस यानी डॉट, T यानी टाइम, इसका होगा सिंगल इन्वर्टेड कोमा, ठीक है। अब इसको पहचानने के लिए की विधि को कहते हैं रिसाइडिव मेथड कहते हैं। ये कई बार कोई भी एग्जाम में पूछा जाता है। और इसको सबसे पहले पहचानते हैं। तो रिसाइडिव मेथड को क्या होता है कि सबसे पहले हम टाइम को डिनोट करेंगे, क्योंकि टाइम को पहचानना सबसे आसान है। फिर स्पेस को कोई स्थान का नाम होगा, उसको पहचानना उससे थोड़ा ज़्यादा आसान है। E यानी एनर्जी। एनर्जी का मतलब हुआ कि कोई क्रिया हो रही है, किसी को करने में कुछ क्रिया लगती है, वो चीज़ होगी एनर्जी। जैसे आप एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे से समझेंगे आगे। M यानी मैटर, किसी चीज़ को बनाने में या होने में कोई मैटर की आवश्यकता होती है। जैसे बुक एक मटेरियल है, कोई भी बिल्डिंग है ये एक मटेरियल है, पेन पेपर ऐसी चीज़ें ये मटेरियल है। तो आपको ये देख के समझ में आ जाएगा। और फिर जो कुछ भी बच गया वो क्या होगा? पर्सनैलिटी हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और अगर इसकी बेसिक क्लास आपको देखनी है तो प्लेलिस्ट की पहली क्लास आप देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ आएगा। चलिए मैं आपको ये है यहाँ पे मेन क्लास इसकी कॉलम क्लासिफिकेशन की। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। रेफरेंस के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगते हैं और आपके लिए यूजफुल हैं एग्ज़ाम्स में, तो प्लीज़ आप हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए। आपके जो भी दोस्त हैं उनको उनके साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी हेल्प हो सके। और हमारे वीडियोस को शेयर भी कीजिए, ठीक है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है हमारा, पब्लिक लाइब्रेरी यानी सार्वजनिक पुस्तकालय आपके पेपर के अंदर खाली इंग्लिश में ही आता है, हिंदी में नहीं आता है लिखा हुआ, ठीक है। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। और एक्सप्लेनेशन देखिए, मैंने ये लिख दिया है, आपको यहाँ पे सोल्व कैसे करना है मैं वो बताता हूँ। चलो देखो कि पब्लिक लाइब्रेरी, ये आपको बुक का टाइटल है, तो इसका नंबर कैसे बनेगा? तो सबसे पहले मेन क्लास क्या है? लाइब्रेरी। ये क्या है? मेन क्लास। उसके बाद क्या है? पब्लिक लाइब्रेरी। ये एक क्या नाम है, टाइम भी नहीं है, स्पेस भी नहीं है पब्लिक, और एनर्जी भी नहीं है क्योंकि कोई क्रिया नहीं हो रही है इसमें, पदार्थ भी नहीं है। तो क्या बच गई? ये पर्सनैलिटी होगी। तो देखो आपको पेपर के अंदर कैसे लिखना है, जैसे ये तो मैंने आपको सिंप्लीफाई करके सॉरी इस टाइटल को लिखा है।
लेकिन इसमें क्या है, लोकल साइंस, लाइब्रेरी साइंस लोकल। तो देखो कि इसमें क्या दिया है, मैं आपको एग्जाम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन पढ़ी, लाइब्रेरी साइंस इज अ मेन क्लास हो गया। तो यहाँ पे लाइब्रेरी के नीचे आपको क्या लिख देना है, MC, मेन क्लास हो गया, ये पता चल जाए। दूसरा क्या है, पब्लिक लाइब्रेरी, ये क्या, पर्सनैलिटी, ये आपको कॉपी उसके अंदर लिखना है, पेपर के अंदर लिखना है। तो आपको पता लगेगा, एग्जामिनर को पता रहेगा कि ये मेन क्लास को भी इसने पहचान लिया, ये पर्सनैलिटी को पहचान लिया, तो इसके लिए भी नंबर आपको देगा। चाहे आप नंबर बनाते टाइम थोड़ी गलती कर दें तो भी कुछ ना कुछ नंबर तो देगा। अगर आप सीधे सीधे नंबर लिखोगे और वो गलत है तो वो नंबर नहीं दे पाएगा आपको, इसलिए। तो दूसरा है यहाँ पे, अ पब्लिक लाइब्रेरी इज अ काइंड ऑफ लाइब्रेरी। मतलब पब्लिक लाइब्रेरी क्या है, सार्वजनिक पुस्तकालय एक प्रकार का पुस्तकालय है, क्लासिफाइड अंडर द पर्सनैलिटी फैसेट, मतलब ये एक पर्सनैलिटी है। अकॉर्डिंग टू कॉलन क्लासिफिकेशन शेड्यूल इट इज लिस्टेड एज लोकल। अब कॉलन क्लासिफिकेशन में पब्लिक को क्या लिखा है, पब्लिक लाइब्रेरी को लोकल लाइब्रेरी के नाम से लिखा गया, जाना गया। क्योंकि एग्जैक्ट नाम आपको मिले ये ज़रूरी नहीं है, मैं भी आपको पेपर के अंदर दिखाऊंगा। तो क्या हुआ कि देखो, 2 तो मेन क्लास कौन से नंबर पे लाइब्रेरी की, 2, तो यहाँ पे 2 लिख देना आपको। और पर्सनैलिटी कहाँ से मिलेगी हमें, लोकल लाइब्रेरी को क्या बोलते हैं, तो ये आपका पेपर पेज है जहाँ पे कॉलम क्लासिफिकेशन का लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, लोकल कहाँ है, ये रहा 2 नंबर पे, तो ये पर्सनैलिटी के अंदर 2 नंबर पे है। तो इसका क्या हुआ, देखिएगा कि मेन क्लास हुआ ये, और ये क्या है, 2, और पब्लिक लाइब्रेरी ये क्या है, पर्सनैलिटी है, ये भी 2। और आपको मैंने पहले वीडियो में बताया है, मेन क्लास के साथ पर्सनैलिटी, पहली पर्सनैलिटी की क्या होती है, बिना योजक चिन्ह के आती हैं। तो 2 तो मेन क्लास का हो गया, और उसके बाद में दूसरा पर्सनैलिटी का हो गया, तो ये 22 इसका नंबर बन गया, 22। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे बना रखा है। चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग, इंजीनियरिंग ड्राइंग, तो आप हमने मेन क्लास देखी थी। सबसे पहले यहाँ पे देखो, इंजीनियरिंग मेन क्लास है और उसका नंबर क्या है, D। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे मेन क्लास क्या है, इंजीनियरिंग से साफ पता चल रहा है कि M मेन क्लास क्या है, इंजीनियरिंग हो गई। और ड्राइंग क्या है, एक क्रिया हो रही है, ड्राइंग करते हैं मतलब एक एक्शन या क्रिया का निहितार्थ करती है। तो ये क्या होगा, यहाँ पे एनर्जी हो जाएगी, क्रिया यानी एनर्जी जिसमें कुछ एफर्ट्स लगते हों। तो मेन क्लास के साथ एनर्जी का कनेक्टिंग सिंबल क्या है, देखो यहाँ पे एनर्जी का कनेक्टिंग सिंबल है यहाँ पे कोलन, यही है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्या होगा। अब हमें जाना है, इंजीनियरिंग की मेन क्लास है, हमें पता लग गया। तो हमें मेन क्लास को खोलना है, फिर उसके अंदर क्या देखना है, हमें इंजीनियरिंग के अंदर ड्राइंग देखना है। तो ड्राइंग कौन से नंबर पे मिलेगा, अभी मैं आपको बताता हूँ। एनर्जी के अंदर मिलेगा। तो एनर्जी के अंदर डिज़ाइन एंड ड्राइंग, देखो यहाँ पे ये पेज है आपका 2.24। ये आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं बुक खोल के, मैंने PDF भी मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर रखी कॉलम क्लासिफिकेशन की। अगर आप लोगों के पास बुक नहीं है तो आप प्लीज़ वहाँ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे DDC CC सबके नोट्स और PDF मैंने अपलोड कर रखी है बुक्स की और बाकी सब चीज़ें। तो यहाँ पे ड्राइंग यानी 4th नंबर पे है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नंबर बनाने की ओर। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग की बात हो रही थी यहाँ पे। तो इंजीनियरिंग मेन क्लास हो गई, मेन क्लास हो गई। और मेन क्लास क्या है, ये D। ये क्या है, एनर्जी, इसका नंबर क्या है, 4। तो D और 4 तो आ गया, लेकिन मेन क्लास के साथ E का कनेक्टिंग सिंबल क्या होता है, कोलन। तो कोलन आ गया, D:4 बन गया इसका नंबर। ठीक है, D:4। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। फिजिकल केमिस्ट्री, अगर आपको फिजिकल केमिस्ट्री की बुक को क्लासिफाई करना है आपके लाइब्रेरी के अंदर, तो उसका नंबर क्या बनेगा। तो चलिए हम इसको देखते हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री से हमें साफ पता चल रहा है कि मेन क्लास क्या है, केमिस्ट्री। फिजिकल क्या है इसकी, देखिए अभी मैं आपको समझाता हूँ। केमिस्ट्री इज ए मेन क्लास, ठीक है।
अब केमिस्ट्री का आप पेज खोलोगे तो उसके अंदर क्या दिखेगा आपको, फिजिकल केमिस्ट्री कहाँ मिलेगा, एनर्जी के इसमें मिलेगा। एनर्जी के कौन से 2 नंबर के अंदर, तो दूसरे नंबर पे एनर्जी में E=2P में देखो 2.48, इसके अंदर एनर्जी के ये फिजिकल केमिस्ट्री कौन से नंबर पे 2 पे। तो अब इसको यहीं पे हम देख सकते हैं, मेन क्लास हो गया E, और फिजिकल केमिस्ट्री क्या है 2, और एनर्जी का कनेक्टिंग सिंबल को क्या होता है कोलन, तो क्या बन गया इसका E:2 नंबर बन गया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जैसे ही अब आगे है क्लासिफिकेशन ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी का क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, तो क्लासिफिकेशन एक क्रिया है लेकिन बायोलॉजी मेन क्लास है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये मेन क्लास हो गया। अब ये क्लासिफिकेशन क्या होता है कि अगर हम मेन क्लास के अंदर जाएंगे, ये है बायोलॉजी की मेन क्लास, हम जब बुक के अंदर खोलते हैं तो इसके अंदर दे रखा है बायोलॉजी कौन से नंबर पे है, जी पे, फिर पर्सनैलिटी E:2P, ये इसका फैसेट फॉर्मूला है। तो E:2P के अंदर क्लासिफिकेशन कौन से नंबर पे देखिएगा दोस्तों, 1 पे है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो देख अब कैसे बनाएंगे इसको, तो बायोलॉजी क्या हो गया, मेन क्लास हो गया, और क्लासिफिकेशन क्या है, E:2P के अंडर आ रहा है, और इसका नंबर क्या है 11, मेन क्लास है, इसका कनेक्टिंग सिंबल है जी, तो बायोलॉजी को जी डिनोट करता है कोलन क्लासिफिकेशन में, तो इसका नंबर क्या बनेगा EG:11, ये इसका नंबर बन जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इंग्लिश पोइट्री। देखिए दोस्तों, अगर आपको लिटरेचर की या कोई भी आपको मेन क्लास के अकॉर्डिंग क्लास देखनी है तो आप एक बार प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए, और बहुत ही अच्छी क्लास और डीप में सब कुछ एक्सप्लेन किया है, आप एक बार देखिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि कैसे आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ऐसे ही अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्लिश पोइट्री। इंग्लिश में आपको हमें पता चल रहा है कि लिटरेचर मेन क्लास है इसमें, तो लिटरेचर मेन क्लास है, तो मेन क्लास लिटरेचर को क्या डिनोट करता है, तो ओ से डिनोट किया जाता है। दूसरा है यहाँ पे पोइट्री। पोइट्री क्या है, इसके अंदर एक पर्सनैलिटी फैसेट है, और लैंग्वेज पर्सनैलिटी फैसेट है, और दूसरा क्या है कि पोइट्री एक सेकंड फैसेट है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, O:1 P:2 P:3 P:4, यहाँ पे कॉमा ओ के साथ बिना योजक चिन्ह, B:2 के बीच में कोई कॉलम वो कनेक्टिंग सिंबल नहीं, फिर कॉमा। मैं आपको दिखा देता हूँ, चलो एक बार। हम लिटरेचर की मेन क्लास में गए सबसे पहले। अगर इंग्लिश पोइट्री का हमें बनाना है तो लिटरेचर मेन क्लास है। इंग्लिश और पोइट्री में दोनों में लिटरेचर नहीं लिखा था, फिर भी हमें पता है कि वो लिटरेचर के अंडर आना चाहिए, क्योंकि मैंने मेन क्लास दी है जो सबसे पहले पेज पे, उसमें हम एनालाइज करेंगे तो वो लिटरेचर के अंदर फिट बैठता है। अब लिटरेचर के अंदर आए हम, तो लिटरेचर के अंदर आए तो O P:1 P:2 P:3 P:4, इसके अंदर क्या बोला है कि P:1 कहाँ से आएगा, P का मतलब है P:1 आएगा हमेशा लैंग्वेज सब डिवीजन से, तो चैप्टर 5 से, जो कि ये रहा है ना। और दूसरा क्या है, फॉर्म के रिगार्डिंग है, तो उसमें पोइट्री कौन से नंबर पे, 1 नंबर पे है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे इंग्लिश पोइट्री है, तो पोइट्री का नंबर तो मिल गया हमें 1, और यहाँ पे ये क्या है P:2, और यहाँ पे जैसे कि इंग्लिश है, इंग्लिश का नंबर है यहाँ पे 111, और इसका ये कौन सा है, P है खाली, या P:1 बोल दो या P बोल दो। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे ये मेन क्लास है, इंग्लिश पोइट्री में मेन क्लास है लिटरेचर, और इंग्लिश क्या है P, पोइट्री क्या है P:2। अब P:2 को डिनोट मतलब पोइट्री को डिनोट करता है P:2 कौन से नंबर पे है, ये 1 नंबर पे, सॉरी, है ना। और दूसरा यहाँ पे P है, P का इंग्लिश का नंबर कितना था 111, यही था। मेन क्लास है, ये है O। तो चलिए हम इसका नंबर बनाते हैं कि O, फिर इंग्लिश का नंबर क्या है 111, तो 111 लिख दिया, क्योंकि पर्सनैलिटी P:1 थी, और मेन क्लास के साथ पहली पर्सनैलिटी बिना योजक चिन्ह के आती है। उसके बाद में P:2 है, तो यहाँ कोमा आएगा, देखो यहाँ पे भी लगा है इसके अंदर,
इस फैसेट फॉर्मूला के अंदर। तो यहाँ पे P2 का क्या है, 1 नंबर पे है, इसलिए 1 आ गया। ठीक है। O ये 0 नहीं है, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, ये O है। ठीक है, मेन क्लास। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे पोइट्री का 1 था और यहाँ पे इंग्लिश का 111 था। ठीक है, चलिए हम बिना देरी किए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसे आर्य समाज, इससे हमें देखते ही पता लगता है कि समाज एक, इसकी मेन क्लास होगा। आर्य समाज किसी धर्म से जुड़ा है, इसलिए यहाँ पे क्या है, धार्मिक संगठन है या समाज है। तो इसके अंदर क्या होता है, ये मेन क्लास क्या होगी, रिलीजन होगी इसके अंदर। आर्य समाज क्या है, ए सेक्ट ऑफ हिंदुइज्म, हिंदू की एक शाखा है। एंड दस फॉल्स अंडर द पर्सनैलिटी पी, यानी ये एक पर्सनैलिटी के अंदर आएगा। तो अब अगर हम इसके अंदर जाते हैं तो सबसे पहले मेन क्लास रिलीजन हो गई। रिलीजन का तो मेन क्लास क्या होगा, क्यों हो जाएगा। तो देखो मैंने सिंप्लीफाई करके इस हेडिंग को ऐसे लिख दिया है, लेकिन आपको ऐसा नहीं लिखना, खाली यहीं पे लिखना है। यहाँ पे लिखना है मेन क्लास क्या होगा, क्यों, क्या है ये, रिलीजन। उसके बाद में क्या करना पड़ेगा अपने को कि आर्य समाज कौन से नंबर पे, ये देखना है। तो आर्य समाज यहाँ पे दे रखा है 29M8 और ये क्या है, पर्सनैलिटी में है। तो पर्सनैलिटी में है तो मेन क्लास के साथ बिना योजक चिन्ह के आएगा। तो क्या होगा कि मेन क्लास क्यों हो गई और आर्य समाज का नंबर है 29M8 और बिना योजक चिन्ह के, तो ये पास पास आ जाएगा, यहाँ ये गैप नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो इससे हमें पता लग जाएगा कि आर्य समाज का क्या नंबर बनेगा, क्यों 29M8। ठीक है, चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो आगे वाला, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम, वैल्यू ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन किसके अंदर होता है, कौन सी मेन क्लास के अंदर, यानी एजुकेशन के अंदर। तो यहाँ पे कौन सा मेन क्लास होगा, एजुकेशन मेन क्लास होगा। इसके अंदर क्या है, मेजरमेंट करना है वैल्यू ऑफ एग्जामिनेशन का। तो एग्जामिनेशन मेजरमेंट किसके अंदर आएगा, एनर्जी होगी, क्योंकि मेजर करना एक क्रिया लगेगी, इसलिए एग्जामिनेशन इज अ मेथड ऑफ एजुकेशनल मेजरमेंट। और क्या है, एग्जामिनेशन क्या है, एक एजुकेशनल मेजरमेंट को, मतलब शिक्षा को मेजर करने के लिए एक तरीका है। इसलिए ये किसके अंदर आएगा, 2P के अंदर, सेकंड पर्सनैलिटी के अंदर। तो इसलिए क्या होगा, यहाँ पे एजुकेशन मेन क्लास हो गई, क्योंकि अब इसको आपको क्लासीफाई करके यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने, एजुकेशनल मेजरमेंट एग्जामिनेशन। ठीक है वैल्यू ऑफ एग्जामिनेशन, ये नाम हुआ तो भी यही बनेगा नंबर, ये हुआ तो यही बनेगा। कई बार ऐसा होता है कि आपको वो नाम नहीं मिलता, दूसरा मिलता है, जैसे कि हमने पहले एग्जाम्पल में देखा था, पब्लिक के लिए लोकल यूज किया गया है। ऐसे ही एनाटॉमी के लिए मॉर्फोलॉजी यूज किया गया, क्योंकि दोनों का अर्थ संरचना ही होता है, तो आपको एग्जैक्ट नहीं भी मिलता कई बार। इसलिए यहाँ पे मेन क्लास एजुकेशन की क्या है, टी, एजुकेशन मेन क्लास हो गया यहाँ पे। अब क्या है, अब आगे चलते हैं, देखिएगा यहाँ पे आप एजुकेशन मेन क्लास के अंदर आ गए और इसका फैसेट फॉर्मूला क्या है भाई, एक बार देखिएगा यहाँ पे, इसका फैसेट फॉर्मूला है ये। ठीक है, अब इसके अंदर आपको बोला गया एजुकेशनल मेजरमेंट की बात हो रही है, क्योंकि वैल्यू ऑफ एग्जामिनेशन एजुकेशनल मेजरमेंट की बात हो रही है। तो आप यहाँ पे देखिएगा एजुकेशनल मेजरमेंट के लिए ये रहा पॉइंट, एजुकेशनल मेजरमेंट फोसी इन 2P2। इसके अंदर यहाँ पे देखिएगा मार्किंग क्या है, वैल्यू यानी मार्किंग 55 नंबर पे है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिएगा टी मेन क्लास हो गई, एनर्जी 5 और इसके अंदर 2P 5, तो क्या हुआ T:55, ये इसका नंबर बन जाएगा, क्योंकि ये इसके अंदर ही आ रहा है यहाँ पे 55 नंबर पे। तो क्या बन गया ये T:55। वैल्यू ऑफ एग्जामिनेशन हो यानी, या फिर मेजरमेंट ऑफ एग्जामिनेशन हो, या फिर मार्किंग हो, तो ये सारी चीज़ें किसमें, एक ही नंबर बनेगा इनका। चलिए आगे है कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी यानी मानचित्रण होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और मानचित्र बनाने के लिए मैं आपको पहले से बता दूं कि वहाँ पे बुक उसके अंदर आपको इंग्लिश में ही मिलेगा, पेपर के अंदर हिंदी में नाम नहीं मिलेगा। फिर भी मैं आपको समझा रहा हूँ, इसलिए मैंने इंग्लिश में लिखा है। कार्टोग्राफी किसके अंदर आएगा, ज्योग्राफी के अंदर आएगा। ज्योग्राफी का मेन क्लास क्या होगा,
इसका कार्टोग्राफी का मेन क्लास होगा ज्योग्राफी। अब क्या है कार्टोग्राफी, क्या है? द साइंस ऑफ मैप मेकिंग। मैप बनाना मतलब मानचित्र बनाने की एक विज्ञान कला है या फिर उस विधि को बोलते हैं। फॉल्स अंडर पर्सनैलिटी फैसेट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें मेन क्लास मिल गया तो मेन क्लास खोलेंगे, उसके अंदर हम कार्टोग्राफी को ढूंढेंगे तो कार्टोग्राफी हमें सबसे पहले ही मिल जाएगा यहाँ पे। तो कार्टोग्राफी यहाँ पे सबसे पहले मिल गया, किसमें? पर्सनैलिटी के अंदर मिल गया हमें। यहाँ पे देखो ये पर्सनैलिटी और ये कार्टोग्राफी, ठीक है। ये कौन से नंबर पे है? 11 नंबर पे है। तो चलिए हम देखते हैं। ये मेन क्लास है ज्योग्राफी की, यू। उसके बाद में ये कार्टोग्राफी क्या है? पर्सनैलिटी। और पर्सनैलिटी कौन से नंबर पे? 11 नंबर पे। लेकिन मेन क्लास के साथ पर्सनैलिटी पहली बार क्या है? बिना योजक चिन्ह के आती है, तो 1 हो गया। तो U11 इसका नंबर बन गया है। चलिए हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का इतिहास। इसके अंदर क्या है? भारतीय संविधान है तो इसका मेन क्लास में जाना है हमें। सबसे पहले हिस्ट्री होगा इसका मेन क्लास। मेन क्लास हिस्ट्री है तो इसको किससे डिनोट करते हैं? वी से डिनोट किया जाता है। अब इंडिया क्या है? एक स्पेस है ना। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक एनर्जी है, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग सब कुछ चलता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देख लिया, ये मेन क्लास हो गई, ये पर्सनालिटी हो गई, ये और ये एनर्जी हो गई। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं, देखो कि इसका फैसेट फॉर्मूला दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ पे। और इसमें बोला गया है सबसे पहले कि क्या नाम है, वी का पर्सनैलिटी कहाँ से आएगा? ज्योग्राफिकल डिवाइस से आएगा, ठीक है। और दूसरे यहाँ से दे रखे हैं इनने। तो चलिए अब आगे बिना देरी के शुरू करते हैं। इंडिया का नंबर 44 है, स्पेस आइसोलेट में आप जाके देखेंगे, या फिर मैंने ये वाली क्लास मेन क्लास वी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, तो आप उसको एक बार जाके आप देखेंगे ना, एक नज़र मारेंगे, आपको सब कुछ याद हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं बताता हूँ। अब वी इंडिया का नंबर है 44, पर्सनैलिटी बिना योजक चिन्ह के आएगी तो क्या बनेगा? V44 हो गया। अब कॉन्स्टिट्यूशन कौन से नंबर पे है? यहाँ पे देखो E(2p) के अंदर कहाँ है? यहाँ पे 2 नंबर पे है कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या बना ये नंबर? V44:2, ये इसका नंबर बन गया। चलिए चलते हैं हम अब नेक्स्ट। इस वीडियो में इतना ही है। लेकिन दोस्तों अगर आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं मिले कि कॉन्स्टिट्यूशन कौन से के अंदर आएगा, एनाटोमी कहाँ आएगा, क्लासिफिकेशन कहाँ कहाँ हो सकता है, कौन सी मेन क्लास में जाना है, तो आपको सबसे पहले कहाँ जाना है? आप इंडेक्स टू शेड्यूल नाम से एक लास्ट में दे रखा है 2. रुको एक सेकंड में नंबर चेक कर लेता हूँ। ये पेज नंबर ये सही नहीं है 2.14, इसलिए। हाँ देखिएगा यहाँ पे कि देखो, हाँ ये सही पेज नंबर है, पेज 2.124। तो जैसे कि अभी यहीं पे हम एग्जांपल देख रहे थे कि हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो कॉन्स्टिट्यूशन कौन से मेन क्लास के अंदर आ सकता है? तो आपको किसके अंदर जाना चाहिए? इंडेक्स टू शेड्यूल वाले पेज के अंदर जाना चाहिए, क्योंकि सबसे लास्ट में वही है, वहाँ से आपको सबसे पहले हेल्प होगी, यानी सबसे पहले आपको वहीं ढूंढना है। तो आपको पता लग जाएगा कौन सी मेन क्लास के अंदर है, और वहाँ पे कौन से नंबर पे एनर्जी के अंदर है, पर्सनैलिटी के अंदर है, किसके अंदर है, ये भी आपको पता लगेगा। चलिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन की बात हुई थी, तो कॉन्स्टिट्यूशन की बात हम कर लेते हैं। मैं दिखाता हूँ आपको PDF खोल के। देखिए ये है यहाँ पे पेज 2.124, और ये देखो यहाँ पे नंबर वाइज दे रखा है यहाँ पे। जैसे अडेप्शन कौन सी जगह पे आएगा? यहाँ पे देखिएगा, एक तो P मेन क्लास के अंदर आ सकता है एनर्जी के अंडर में, या S मेन क्लास में इसके अंडर में आएगा एनर्जी के अंडर में 45 नंबर पे। यहाँ से आपको हेल्प हो जाएगी। जैसे कि आपको और किसकी बात करनी है? चलो कॉन्स्टिट्यूशन की ही बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करते हैं, तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन कौन से में आ सकता है? या तो आएगा B9 मेन क्लास में एनर्जी में 68 नंबर पे, या फिर V हिस्ट्री या W इनके अंदर एनर्जी के अंदर आएगा 2nd नंबर पे,
ये हो सकता है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात हुई तो वी और यू यानी हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस में एनर्जी के अंदर आएगा 13 नंबर पे। ऐसे ही आप लोगों को सबसे पहले आप इसी सेक्शन में आए, यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि ये पर्सनैलिटी के अंदर में किस में आ रहा है और मेन क्लास के अंडर में कौन से नंबर पे आएगा किस में। तो वहाँ पे जाके आप फिर मेन क्लास के पेज पे जाके आप अच्छे से कर सकते हैं। दोस्तों अभी की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।